जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर जी, जो देश भर में जाने जाते हैं अपने प्रोडिक्शंस और एस्ट्रोलॉजी की वजह से। आज हम उनसे देश और दुनिया को लेकर बड़े सारे सवाल और आने वाले वर्ष 2026 में क्या कुछ होने वाला है देश दुनिया में, वो जानने की कोशिश करेंगे। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अमर जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन एंड व्यूअर्स के लिए भी जय हिंद, वंदे मातरम। और मुझे मालूम है लास्ट टाइम भी आपने बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछे थे और आई होप मैं उत्तीर्ण रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आंसर देने में। और आई थिंक जो जो भी प्रोडिक्शन लास्ट समय दी थी लास्ट टाइम पे, वैसे वैसी चीज़ें हो रही हैं। वैसे ही देश में अभी विस्फोट की घटनाएं भी उसी तरह से हुई हैं नवंबर में। जी, बिल्कुल। तो इसीलिए अब मैंने सोचा कि अभी आने वाले वर्ष में क्या कुछ हम और देश और दुनिया में होते हुए देखेंगे, तो उस पर मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी। सबसे पहले तो भारत और अमेरिका को लेकर देश भर में लोगों के मन में हर दिन ये सवाल रहता है कि आखिर कब भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं, वो कब बेहतर होंगे और ख़ास तौर से जो ट्रेड डील नेगोशिएशन की बात है, वो कब तक होगा? और 2026 में अगर हम बात करें कि अमेरिका और भारत के ट्रेड रिलेशंस की वजह से जो मार्केट है उसमें बहुत असर पड़ा है। तो आने वाले वर्ष में मार्केट किस तरह की रहेगी और ये डील कब तक होने वाली है? देखिए, अगर किसी को ये लगता है कि हालात जैसे पहले थे एकदम स्मूथ वैसे हो जाएंगे जैसे मार्केट पहले होती थी, वैसा तो होने नहीं वाला है। क्योंकि जो 2025 वर्ष था, ये जो कि हम विक्रमी संवत 2082 कहेंगे, मार्च 2025 से लेकर मार्च 2026 तक, राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य। और अगर हम भारत की कुंडली का अगर आंकलन करें तो ये दिखाई दे रहा है कि जो स्टॉक मार्केट है, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं करेक्शन भी उतने ही स्ट्रांग होंगे। मैं एक टारगेट भी दे दूंगा बीच में आपको कि मार्च 2026 तक निफ्टी कहाँ तक पहुंचने के योग है। लेकिन अब बात आती है कि ट्रम्प के टेंट्रम्स, ट्रम्प की निगोशिएशन डील्स भारत के साथ, और ये क्या इम्पैक्ट आने वाला है इसका। जैसे अभी ये कहा भी जा रहा था कि नवंबर में शायद कोई ट्रेड डील हमारी अभी फाइनल हो जाएगी और उसमें कोई बेनिफिट भी मिलेंगे। लेकिन जब तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वापस नहीं आ जाते, वक्रगत नहीं हो जाते, तब तक ये चीजें होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम पिछले 12 वर्षों से पीछे चलते चले जाएं, 12-12 वर्ष पीछे रिवर्स करते चले जाएं भारत की कुंडली में, तो जब जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में हुए हैं, तब तब भारत में परेशानियां बढ़ी हैं, भारत में ट्रबल आई है। चाहे अब वाजपेयी जी के समय का पोखरण परमाणु परीक्षण की बात कर लीजिए, चाहे आप भारत के ऊपर कोई प्रॉक्सी वार की बात कर लीजिए, चाइना की प्रॉक्सी वार, किसी भी तरह की, चाहे यूएस के सैंक्शन लगाना समय समय पर, गोधरा कांड एटसेट्रा। तो और अगर हमें याद हो तो वाजपेयी जी की सरकार भी अचानक ही बनी थी और कांग्रेस की सरकार भी उस समय अचानक ही आई थी। तो बहुत बड़े बदलाव आए हैं जब जब भी गुरु वक्री हुए हैं। और यही गुरु अभी वक्रगत स्थिति में है। और बड़ी अजीब बात है कि 2025 में वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तीनों को गोचर कर चुके हैं। और ये कोई आम बात नहीं है। आने वाले समय में ये चीजें एस्ट्रोलॉजिकल चीज तरीके से भी देखी जाएगी। ज्योतिष के स्टूडेंट्स भी इन चीजों के ऊपर रिसर्च करेंगे तो 5 दिसंबर के बाद राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत कम। ये नहीं कि पूरे तरीके से सैंक्शन हटा दिए जाएंगे या ट्रेड डील भारत के हित में होगी पूर्ण तरीके से। जी नहीं, उसमें बहुत सारी कंडीशंस और भी ज्यादा रखी जाएंगी। और ये कंडीशंस इतनी क्रिटिकल होने वाली है कि लगेगा कि काश ये नहीं होती तो भी अच्छा था। लेकिन फिर भी हमारे कुछ एक सेक्टर, हैंडलूम, टेक्सटाइल एटसेट्रा, ये सेक्टर्स बीच में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा समय अभी और है, लेकिन फिर भी परेशानियां लंबी चलेंगी। ट्रम्प अपना टेंट्रम अभी लंबे समय तक दिखाएंगे। और अगर हम भारत की स्टॉक मार्केट की बात करें, क्योंकि अभी रुपया भी गिरना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मार्च 2026 तक निफ्टी 28,200 के आसपास योग बने हैं कि इतने इस पॉइंट तक मंडेन एस्ट्रोलॉजी के जो सिद्धांत, जिनको मैंने डिकोड किया है मेरे तरीके अपने तरीके से, 28,200 के आसपास निफ्टी पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसमें बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे कि निफ्टी की कॉल ले लेंगे मार्च की।
अंबर जी, ये ऐसे ही होता है, बहुत सारे लोग अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं कि किसी ने एक बात कही, मेरी वही बात सुनेंगे, कभी ये नहीं सोचने की कोशिश करेंगे कि अगर निफ्टी वहां तक जाएगा तो बीच में करेक्शंस भी होंगे। जो दुनिया में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, स्टॉक मार्केट को जो हिला के रखते हैं, उनको बीच में प्रॉफिटेबिलिटी भी बुक करनी है, पैसा भी बनाना है। जैसे मैं गोल्ड की भी प्रोडिक्शन दी थी मैंने कि गोल्ड इतना राइज करेगा, अक्टूबर में किया था, मैंने बताया भी था कि इतना करेक्शन भी होगा। तो क्या होता है ना, लोग उतनी बात सुनते हैं पॉजिटिव वाले कि अच्छा ये हो जाएगा, उसमें कमियां क्या होंगी, करेक्शंस कितने होंगे, वो कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे हमारे चैनल में हर माह मैं निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर का डाटा देता हूँ, तो उसमें लोगों को एक आइडिया भी मिल जाता है कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत क्या कह रहे हैं। ये मंडेन का भी डाटा होता है, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च भी होती है, और हमारे साथ आरएस की टीम भी होती है, तो कंबाइंड रिसर्च होती है इसके ऊपर। तो 2026 28,200 मार्च 2026 तक जो योग बने हैं, एंड इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है आगे के विश्लेषण। जी। तो क्रिप्टो को लेकर हमने अभी देखा पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बड़ा हमने वाइप आउट मार्केट में देखा। 1.1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो मार्केट से उड़ गए, क्रिप्टो मार्केट से। तो इसको हम क्या टेम्परेरी या स्ट्रक्चरल क्रैश कहें, और क्या होने वाला है भविष्य, सीबीडीसी कॉइन्स जो हैं, क्या वो और जो डिजिटल रूपी है, क्या बिटकॉइन उसका एक सब्स्टिट्यूट बन सकता है आने वाले समय में? क्योंकि अभी तो वैसे भी क्रिप्टो के ऊपर से लोगों का भरोसा एकदम से उठता जा रहा है, और क्या वो ट्रस्ट वापस आ पाएगा? अमर, आपने ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी तो किया था, आई थिंक 3 माह पहले हमारी बात हुई थी। और आप याद कीजिए, मैंने उस समय आपके साथ जो हमारा डिस्कशन हुआ था, मैंने कहा भी तो था कि ये जो अक्टूबर नवंबर आएगा, इसमें क्रिप्टो में बहुत बड़े क्रैशेस होंगे, लोग अपना पैसा गवा देंगे, और गवा दिया लोगों ने। और रही बात ट्रस्ट बिल्ड होने की, डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है आगे, बिकॉज मैंने बहुत पहले से ये प्रोडिक्शन देनी शुरू की थी, फरवरी 2025 से मैं ये बता रहा हूँ। हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में जो वीडियोस मैंने दिए थे, उस समय मैंने बताया था कि ये जो मार्च 2025 से मार्च 2026 तक का जो समय होगा, बहुत सारे लोग लालच के चक्कर में मार्केट को एक सट्टे की तरह से देखेंगे, अपना सारा धन बर्बाद कर देंगे, खो देंगे सारा पैसा मार्केट में। और यही हुआ कुछ दिन पहले लोगों के साथ, कई लोगों ने क्रिप्टो में अपना सारा का सारा पैसा गवा दिया। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एफएनओ में पैसा लगा रहे हैं, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि भाई मार्केट में वो मूवमेंट नहीं है जो पहले होती थी। पहले लोग पैसा बनाते भी थे, एक स्टेबिलिटी बनी हुई थी, हर एक इंसान कुछ ना कुछ बना के चलता था। आज की डेट में क्या हो रहा है कि अगर आउट ऑफ 100 हम बात करें, तो 100 में कोई एक आदमी पैसा बनाता है, 99 लोग अपना पैसा गवा रहे हैं, ये चल रहा है आज सिलसिला। तो उसी उन्हीं वीडियोस के माध्यम से मैंने लोगों से कहा भी था कि शांति बरतें, नहीं समझ में आ रही है मार्केट, ना करें, अपना पैसा जो मेहनत का पैसा है जो कमा के रखा है, उसे सेव करके रखें, फिक्स डिपॉजिट कर लें, फिजिकल फॉर्म में गोल्ड ले लें या सिल्वर ले लें, क्योंकि आने वाला जो समय है, क्योंकि 2083 संवत, विक्रमी संवत, अगले वर्ष की बात हो रही है। बिकॉज कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये विक्रमी संवत क्या है। ये वो है जब एक हमारा ईयर शुरू होता है, तो मार्च 2026 से शुरुआत की बात करेंगे। तो मंगल अगले वर्ष मंत्री होंगे, तो मेटल्स बढ़ेंगे, धातुएं बढ़ेंगी। तो जिन लोगों ने फिजिकल फॉर्म में लिए हैं, जो शांति से बैठे हैं, या तो ईटीएफ जिन्होंने लिए हैं सिल्वर गोल्ड में, वो शांति से बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में वो फायदे में ही रहेंगे। लेकिन जो लोग अभी एमसीएक्स में लेते हैं, बेचते हैं, क्लोजिंग करते हैं, और कई बार जब मार्केट में अचानक सिल्वर का इतना बड़ा करेक्शन हो जाता है, मार्जिन टूट जाते हैं, प्रीमियम खत्म हो जाते हैं, लॉसेस बुक करते हैं। तो अगेन अंबर जी, आपके वीडियो के इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए जिन्हें आज भी ये नहीं पता है कि मार्केट कैसे चलती है, बस किसी को पड़ोस में देख लिया, किसी ने रोल्स रॉय या ऑडी खड़ी कर दी कि भाई हमें भी चाहिए, इसने किसी ने स्टॉक मार्केट मार्केट से बनाई है। अब देखिए, लोग कह तो देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते ना पूरा कि किस किस तरह से बनाई है। अब लोग लालच में आ जाते हैं, पैसा पूरा का पूरा मार्केट में लगा देते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने अपनी जमीनें, खेत खलियान बेच के सारा पैसा मार्केट में लगा दिया, और गवा भी दिया। तो ऐसे लोगों के लिए यही मैसेज है, समझ जाएं आज भी, संभल, अपने आप को संभालें, और मार्केट से थोड़ा सा बच के रहें।
तो अब सवाल यही है कि लोग गोल्ड और सिल्वर को लेकर भी बहुत सारा लेकर परेशान रहते हैं। गोल्ड प्राइस अप एंड डाउन होता है। तो जो बुलियन इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए 2026 में क्या बेटर है, गोल्ड या सिल्वर? और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल डिमांड है और वर्सेस जो हम सेफ हेवन की बात करते हैं, वो किधर ज़्यादा और कौन से जो धातु है उसको ज़्यादा पुश मिलने वाला है? और आपके हिसाब से जो आने वाला वर्ष है उसमें कौन-सी धातु को ज़्यादा इम्पोर्टेंस और महत्व मिलने वाला है? एम्बर, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि लोग पैसा नहीं बना सकते। अब पहले तो देखिए, अगर हम स्पेसिफिक चार्ट की बात करें तो जो व्यूअर्स ये सुन भी रहे हैं डिस्कशन हमारा, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि आप अपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, अपनी कुंडली का 5th हाउस, उसके कनेक्शन 8th के साथ, 11th, 2nd एंड 9th के साथ कनेक्शंस को नवाश कुंडली में भी कनेक्ट करवा के देखिए, और सर्वाष्टक एंड भिन्नाष्टक स्कोर को जरूर चेक करवाएं। आप भावों का बल भी चेक कीजिए कि क्या मार्केट ये आपको सूट करती है, क्या आपको शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए, क्या आपको लॉन्ग टर्म में रहना चाहिए, क्या पोजीशन ट्रेड करना चाहिए, क्या आपको एमसीएक्स में लगाना चाहिए, कमोडिटीज में किन सेक्टर्स को पकड़ना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट होते हैं, और ये जातक मतलब नेटिव पर्सन के हिसाब से सूट करते हैं। किसी व्यक्ति कोई ऐसी कुंडलियाँ भी आती हैं हमारे पास, जिन्हें सिर्फ़ सिल्वर ही सूट आती है और वो बहुत पैसा बनाते हैं। तो पहले तो लोग ये ध्यान रखें कि ये नहीं कि आपको हर चीज़ में पैसा लगाना है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं एक पॉज़िटिव बात कहने वाला हूँ। हो सकता है ये बात सुन के सभी लोग बस टूट पड़ें कि चलो जी हम भी चलते हैं और इसमें पैसा बनाते हैं। निफ्टी का मैंने बता दिया, 28,200 तक का टारगेट दिखाई दे रहा है। रही बात गोल्ड की, 1,62,000 के आसपास मार्च 2026 तक योग बने हैं। सिमिलर काइंड ऑफ योग सिल्वर के भी यही दिखाई दे रहे हैं, 1,64,000 तक। और आज से मैंने 2 माह पहले भी प्रोडिक्शन दी थी, 1.5 माह पहले हमारे ही चैनल में मैंने कहा था कि सिल्वर 1.64 तक दिखाई दे रही है मार्च 2026 तक। उसके बाद भागेगी, लेकिन आप देखिए पीछे अचानक सिल्वर 170 से ऊपर चली गई और करेक्शन भी इमीडिएट हो गया, और आया भी बीच में फ्राइडे। लोगों को बेचने का टाइम भी नहीं मिला, और सोचिए उसी टाइम पे लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए एक पोजीशन भी ले ली। आप सोचिए लोगों ने मार्केट में एमसीएक्स में उठा भी लिए बहुत सारे लॉट्स, और लोगों ने अपना पैसा भी बर्बाद कर दिया। तो ये जो मैं डाटा दे रहा हूँ, फिगर दे रहा हूँ, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये डिकोड किया है डाटा। और इसका आधार वही है जो अंबर जी मैंने जून 2023 में हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में एक वीडियो दिया था, जिसमें मैंने टारगेट दिया था कि गोल्ड 2,40,000 टच करेगा मार्च 2027 तक। तब लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था इस बात का, और मैंने बताया था कि 2025 में 1 लाख के ऊपर गोल्ड चला जाएगा, तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया था इस बात का। आज गोल्ड बढ़ भी रहा है। तो आधार वही था, कैलकुलेशन वही है, और वो कैलकुलेशन जो प्रेडिक्शन हमने दी थी सत्य हुई हैं, ये भी आगे होंगी। तो हम बेटर है कि टारगेट वही लेके चले, वही बताएं जो हमारे गणित के अंतर्गत आते हैं। वो टारगेट्स नहीं कि अचानक सिल्वर 176 पे चली गई एंड अचानक धड़ाम से आके फिर 141 पे चली गई। आप सोचिए जिन लोगों ने बाद में ली होगी, वो तो अपना पैसा सारे के सारे प्रीमियम्स खो चुके हैं वो लोग। तो आपको मैंने प्रेडिक्शन भी दे दी, लोगों को मैंने गाइडलाइंस भी दे दी कि किस तरह से लोगों को बचना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ शेयर से फायदा होता है। कुछ लोग इंट्राडे करते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं। कुछ लोग एफएनओ करते हैं, और कुछ लोग लॉन्ग टर्म में छोटे-छोटे स्विंग शॉट करते रहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली क्या कहती है। तो मैं अगेन लोगों को ये कहूँगा कि बेटर है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लें, उसके बावजूद मार्केट में आप कदम रखें कि आपको सूट क्या करता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सलाह है क्योंकि अक्सर लोग यही सवाल को लेकर परेशान होते हैं कि कौन से मेटल में इन्वेस्ट करें क्योंकि प्राइस गोल्ड और सिल्वर दोनों के अपसाइड डाउन होते रहते हैं, उल्टा-पुल्टा चलता रहता है, तो लोगों ज़रा-सा कुछ ऊपर-नीचे होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। ख़ैर अभी दुनिया भर में काफ़ी कुछ चल रहा है। रशिया-यूक्रेन को लेकर जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प है वो काफ़ी परेशान है। उन्होंने 28 पॉइंट जो पीस डील बनाई है और उन्होंने ज़ेलेंस्की को प्रेशराइज़ किया और अल्टीमेटम दे दिया है कि भई ये शर्त मान लो, नहीं तो गिरफ्तारी पक्की है। तो
ये जो उन्होंने अल्टीमेटम और जो 28 पॉइंट पीस प्लान बनाया है, इसका क्या होने वाला है, और क्या हम 2026 से पहले रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म होते हुए देखेंगे, और जेलेंस्की पर जो चार्जेस हैं करप्शन वगैरह के, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, जो उनकी पॉलिटिकल आगे हम जो उनका करियर है या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और लीडरशिप चेंजेस को लेकर भी वहाँ पे स्पेकुलेशंस हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, सॉरी पीस डील जो अब फाइनली हो रही है। अंबर जी, मुझे आज भी याद है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ये जो गाजा और इसराइल के बीच में जो चल रहा है, क्या ये क्लोज हो जाएगा। और उसमें भी ट्रम्प ने ही अपनी एक कुछ पॉइंट्स लेके आए थे, वो पीस के लिए, जो पीस का समझौता करवाना था। उसी टाइम पे मैंने प्रेडिक्शन दी थी, वीडियो दिया था, और जो कि टाइम टाइम पे मैं देता रहता हूं। मैंने ये भी कहा था कि ट्रम्प आ तो गए हैं वहां पर, लेकिन ये जो पीस पीस डील है, ये कामयाब नहीं हो पाएगी। इसराइल फिर से अटैक करेगा। अब देखिए क्या हो रहा है वहां पे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ की बात कहाँ ले गया। ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो समय है ना, युद्धों का समय चल रहा है, और 2026 जो है, बहुत बड़े युद्धों का समय शुरू होने वाला है। अभी 5 दिसंबर 2025 को, इस वर्ष 2025 का तीसरा खप्पर योग शुरू होने वाला है। खप्पर योग मतलब माँ काली अब खप्पर में लोगों का, आई डोंट नो, जो अभी माँ काली को मानते हैं, पूजा करते हैं, वो समझ गए होंगे खप्पर से क्या अभिप्राय है। बहुत लंबा डिस्कशन चला जाएगा। तो ये जो पीस डील है, ये कामयाब नहीं हो पाएगी। रही बात रशिया यूक्रेन युद्ध की बात, देखिए पुतिन अभी आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी पुतिन ने टारगेट किया हुआ है कि यूक्रेन के बहुत सारे एरियाज पर वो कब्जा करेंगे। रही बात जेलेंस्की की, कुंडली में समय ठीक नहीं चल रहा है। ट्रम्प की करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। उनका ये कहना कि उनको गिरफ्तार करेंगे, ये सब करेंगे, बहुत मुश्किल है ये बोलना और करना। तो ये सब ऐसे ही सिलसिला चलेगा, लेकिन 2026 में बहुत बड़े अटैक होने वाले हैं यूक्रेन के ऊपर। रशिया को भी नुकसान होगा, लेकिन युद्ध का मोर्चा बढ़ेगा, कम नहीं होगा 2026 में। आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो यही दोहरा रहे हैं, बार बार रिपीटेडली इस बात को कहते नजर आते हैं कि मैंने 8 कंट्रीज के बीच में पीस कराया है। इनफैक्ट जोहरान ममदानी से जो उनकी ओवल ऑफिस में रीसेंट मीटिंग रही, उसमें उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की भी सीज फायर को लेकर उन्होंने वापस वो क्लेम रिपीट किया है। लेकिन अभी आपके हिसाब से ये रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो बढ़ने वाला है। बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में जो पॉलिटिक्स है, काफी लगभग 1 साल से उथल-पुथल मची हुई है। शेख हसीना के आउस्टर के बाद से ये चीज़ें बदली हैं। अभी फ्रेशली ढाका ने भारत से शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन की डिमांड की है। लेकिन अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों में वहाँ पर हालात कुछ इस तरह के, अवामी लीग और जो जमाती है वो सब एक्टिवेट हुए हैं, और जो शेख हसीना भी वोकल हो गई हैं। तो शेख हसीना की वापसी होगी या नहीं होगी, और यूनुस का क्या भविष्य लग रहा है? ओवरऑल बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरा कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं? अगस्त 2024 जो भी हुआ पिछले वर्ष, बहुत ही बुरा हुआ था। इनोसेंट लोग मारे गए। आवामी लीग के बहुत सारे नेताओं को, जो छोटे छोटे नेता थे, पब्लिक ने मार भी डाला उनको। और हुँ, ये योग अभी और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बांग्लादेश की कुंडली में, मेरे लेफ्ट साइड में मैंने एक लैपटॉप एक्स्ट्रा रखा हुआ है, जिसमें मैंने हुँ, कुंडलियां भी ओपन की हुई हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ, देखिए बांग्लादेश की कुंडली में अभी अगर हम योग देखें, तो इस समय चंद्र महादशा में राहु का अंतर 21 अक्टूबर 2025 को शुरू हो गया है, और ये अप्रैल 2027 तक चलेगा। राहु नाइन्थ हाउस में, श्रवण नक्षत्र का हुँ, इल्यूजन। नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का है, और आपका नाइन्थ लॉर्ड शनि लगन में चला गया है। मतलब देश में एक तो सत्ता को लेकर जो लोग हैं, वो अपनी पार्टियां बदलेंगे। जो पहले हुँ, आवामी लीग में थे, वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। एक्सचेंज हुँ, बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है नेताओं का। दूसरी बात है कि गृह युद्ध बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में देखा जाएगा। और थर्ड, अगर हम बात करें शेख हसीना जी की, तो उनकी हुँ, कुंडली भी मैंने ओपन की हुई है। मैं डेट ऑफ बर्थ भी बता देता हूँ।
8th ऑफ सितंबर 1946, 11 सुबह मॉर्निंग, ढाका का उनका जन्म है। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है उनकी। हम्म। अगर इस समय देखें तो शुक्र महादशा में शनि का अंतर स्टार्ट होगा 6 मई 2026 से। तो 6 हम्म। मई 2026 के बाद शेख हसीना की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है बांग्लादेश में। वो फिर से जी। वहां की प्रधानमंत्री बनती हुई नजर आ रही है। मुझे पता है कि अंबर आपका क्वेश्चन ये था कि शेख हसीना को मृत्यु दंड दे दिया गया है, फांसी की सजा नहीं सुना नहीं, दी गई है। मृत्यु दंड का तो मुझे पता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा जो जवाब आप दे रहे हैं यही जानना था मुझे। तो यही आप है। सही। और ये रही बात वहाँ के जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि उनका जो योग बना है उनके लिए खतरा बना हुआ है कि आर्मी कहीं शूट आउट ना करे। बल्कि योग बने हैं कि आर्मी शूट आउट करेगी बड़े पैमाने पर। और जो करंट वहाँ के अब जो प्रधानमंत्री हैं सबको मालूम है। और हम्म। बिकॉज मंगल का पराक्रम ही ऐसा होता है कि वो प्रधानमंत्रियों की बलि भी ले लेता है। तो ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं बाकी बांग्लादेश की कुंडली में। और शेख हसीना मई 2026 के बाद बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर वहां की पब्लिक अवामी लीग पूरी पावर में आएगी और शेख हसीना को फिर से सत्ता में बिठाएगी। और शेख हसीना की ही फैमिली से कोई ना कोई आएगा और आगे इस डायनेस्टी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन एक बात और भी कहूंगा कि बांग्लादेश की कुंडली में एक योग और भी बन गए हैं कि आगे इसी देश के 3 टुकड़े और भी होंगे। एक तो हमने करवा तो दिया था। यहीं से मैं आपको एक सवाल एक्स्ट्रा जोड़ देती हूँ। जी हाँ। क्या चिकन नेक वाइड होने वाली है? नक्शा बदलेगा भारत का? अब देखिए 16 दिसंबर 1971 शाम के 5 बजे जो हमारे जनरल्स हैं हमारे देश के और हम्म। पाकिस्तान के, उनके बीच में जो डील हुई थी, सिग्नेचर हम्म। हुए थे जब 94,000 उनके सैनिकों को छोड़ा गया था, तो यही वो हम्म। टाइम था जब बांग्लादेश बना था। अब बांग्लादेश की जो कुंडली है जो फॉर्म हुई है उस समय वृषभ लग्न की। अब आगे जो राहु है तो राहु तो अभी 9th हाउस में ब्रेकेज करेगा, इस कंट्री को तोड़ेगा। और जिन कंट्रीज के साथ इस कंट्री की कन्फ्लिक्ट बनी हुई है, और वो कौन सा देश है? भारत। जहां पर हम्म। वहां के रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, हम्म। भारत में परेशानियां भी कर रहे हैं। देखिए कोई भी इंसान बुरा नहीं होता एम्बर। अभी देखिए रोहिंग्या उन लोगों को इल ट्रीट किया गया है बांग्लादेश में। अब वो भारत आते हैं लेकिन यहाँ के लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई तो देश चाहिए इन लोगों को वापसी के लिए। और जो मानवाधिकार का जिन लोगों ने ठेका लिया है पूरी दुनिया में, जो बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, वो समय आएगा जब वो लोग इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो कोई ना कोई देश तो चाहिए होगा इन लोगों को जीने के लिए। आखिरकार वो कहते हैं ना, हम लोग तो जानवरों का भी इतना ख्याल रखते हैं, बट दे आर ह्यूमंस, और ख्याल होना भी चाहिए। तो ये 3 टुकड़ों में पाकिस्तान, सॉरी, 3 टुकड़ों में बांग्लादेश बटेगा। पाकिस्तान की भी बात कर ही रहे हैं। पाकिस्तान वो के तो तो हमें 5 पता टुकड़े होंगे। वो तो देखिए वो तो हम बता चुके हैं। और अभी देखिए जी। ये कहानी अभी लिखी जाएगी, अभी शुरुआत हो चुकी है जी, पाकिस्तान बिल्कुल। की। तो अखंड भारत हम आगे उसको एक वास्तविक रूप में उसको बनते हुए हम देखेंगे आने वाले देखिए समय में। अखंड ये अखंड भारत का भी अंबर कई लोग ना इसका गलत मीनिंग निकालते हैं कि अखंड भारत। अखंड भारत एक विचार है जिसको हम आज भी मानते हैं कि एग्जैक्टली। वो हमारा हिस्सा है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। हमने तो आज आज तक हम यही माना। कई लोगों का मानना है कि हम भूटान, ईरान, इराक को सब अंदर ले लेंगे। भाई अगर इतना कुछ अंदर अंदर आप समेट लोगे, आप अपने लोगों को तो मैनेज कर नहीं पा रहे हैं। इतनी सारी भाषाएं हैं, लोग, सबकी जाति प्रजाति पंथ समुदाय इतने सारे हैं, इनको तो मैनेज कर नहीं पा रही हैं सरकारें। अब सब कुछ समेट लेंगे अखंड भारत, वो पुराने वाले शब्दों वाला बना लेंगे, तो मैनेज कैसे करेंगे? अखंड भारत ऑफ कोर्स एक विचार है जिसको एग्जैक्टली। हम मानते हैं और हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते हैं, तो वो उस विचार से चलते हैं। लेकिन कुछ लोग उसको गलत तरह से प्रेजेंट करते हैं। प्रशांत जी, रुपए को लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं। जो रुपया है वो लगातार गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबल है? साथ ही साथ 2026 तक जो रुपया और डॉलर है, क्या आगे होने वाला है? बढ़ेगा, घटेगा? और साथ ही साथ क्या आरबीआई जो है वो कुछ और ट्रेंड्स के साथ वापस आ सकती है, कुछ इंटरवेंशन जिससे कुछ हम बेहतरी देखें?
इसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा आपको। मुझे हुँ, याद है मैंने 2024 में एक वीडियो बनाया था। ये बात अलग है कि कई बार हम विश्लेषण करते हैं, कुछ हुँ, प्रेडिक्शंस किसी समय पर एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, थोड़ा सा समय ले लेती हैं। हुँ, इसमें हम ये भी कहेंगे कि ज्योतिष गलत नहीं है। अब हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर, मैं अपनी ही बात करूंगा कि अगर हमारी कोई रिसर्च होती है तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि जरूर जरूर हो जाती है। हुँ, तो मैंने कहा था कि फरवरी 2025 में योग बनेंगे कि हमारे देश की जो करेंसी है, अभी 500 200 100 के जो नोट बचे हैं, ये भी हुँ, स्क्रैप हो जाएंगे और कोई ना कोई डिजिटल करेंसी आएगी। अगर व्यूअर्स आपके देखना चाहें तो हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में वो वीडियो दिया हुआ है, देख सकते हैं वहां पर जाके, जो मैंने और सीबीडीसी अक्टूबर आ गया, डिजिटल रूपी आ भी गया हमारा। जी हाँ, और जो मैंने अक्टूबर 2024 को दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि करेंसी खत्म हो जाएगी और ये हुँ, योग फरवरी 2025 में बनेंगे और 25 मिड के आसपास ये हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं ये, हुँ, पूरे तरीके से नहीं हुआ। तो उसका हुँ, मतलब ये है कि आपके पास रुपया रहेगा ही नहीं। अगर रहेगा तो क्लियर ट्रांसपेरेंसी, या तो फिर से थोड़ी सी मुद्रा और बनाई जाएगी और पुरानी मुद्राएं 500 के नोट भी खत्म हो जाएंगे मार्केट से। तो ये मेरे विश्लेषण थे। अब देखिए, ये तो होना तय है। आरबीआई हुँ, के नए रूल रेगुलेशन अभी अटकलें चल रही हैं, किस तरह हुँ, से सरकारें, आरबीआई काम करती है, अभी ये पता चलेगा अभी। लेकिन ग्रह योग तो भारत के ये कह रहे हैं, गुरु अगले वर्ष राजा होंगे, तो करेंसी में कोई ना कोई गाज तो गिरेगी 2026 में। अब बात आती है यहाँ पर, इसके साथ एक कनेक्शन गाज इन द जुड़ा हुआ सेंस कुछ नेगेटिवली या कुछ हम गाज नेगेटिव है। उसमें देखें? डिजिटल करेंसी की यहाँ पे बात हो रही है कि डिजिटल करेंसी नोट खत्म हो जाएंगे, या होंगे तो बहुत ही छोटे लेवल पर 100-50 रुपए के नोट बचेंगे। अब आप हुँ। सोचिए, कोई 100 रुपए की अगर कोई डुप्लीकेट नोट प्रिंटिंग करता भी है, तो एम्बर प्रिंटिंग बहुत महंगी पड़ेगी किसी को डुप्लीकेट नोट बनाने वैसे में। भी प्रशांत जी हमारे यहाँ तो वैसे भी यूपीआई ही पॉपुलर है, तो सब कुछ डिजिटल ही ट्रांज़ैक्शन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। कुछ लोगों पे असर पड़ने वाला नहीं है, जी हाँ। अगर लेकिन कुछ आज भी लिमिटेड। देखिए ना, 500 रुपए के नोटों में आज भी डुप्लीकेसी बनी हुई है। मार्केट में जी, आज भी सर्कुलेशन में 500 रुपए के नोट आज भी घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो अब 500 रुपए के नोट तो बहुत जल्दी, अब मान के चलिए अप्रैल मई के आसपास ये डिसीजन ले लिया जाएगा, हुँ, एज पर माई कैलकुलेशंस, कि सरकार स्क्रैप कर देगी 500 के नोट। उसके बाद 100-200 के बचेंगे भी, उस पे हुँ, डुप्लीकेशन होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि प्रिंटिंग बहुत महंगी पड़ेगी। तो जो लोग इस तरह की मार्केट में गलत काम करते हैं वो कैसे करेंगे उसके बाद। अब बात आती है यूएस। यूएस में डी डॉलराइजेशन, अभी ब्रिक्स की जो मीटिंगें हो रही हैं, आप देखते चले जाइएगा। अगला जो वर्ष है 2026, यूएस के लिए बहुत ही क्रिटिकल टाइम होने वाला है। डॉलर गिरेगा, इसके साथ साथ वहाँ की स्टॉक मार्केट, जिसमें कि आपकी नेस्डेक, S&P 500, ये भी धड़ाम से नीचे की तरफ जाएंगे। ये योग बन चुके हैं और अभी मैंने पीछे देखा भी था, 2-3% का करेक्शन हुआ, फिर पीछे ऊपर बढ़ा, अभी अचानक ही नीचे गिरेगा। और इसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने कुछ बनाई हुई है, कुछ काम हुँ, चल रहा है। दिसंबर 2026 तक ये पूरे आंकलन विश्लेषण में देने वाला हूँ कि मार्केट कब गिरेगी एग्जैक्टली यूएस की। तो समय ठीक नहीं है। और हुँ। इसी के साथ अगर रुपए की बात करें तो डेफिनेटली रुपया आगे आने वाले टाइम में स्टेबल हो जाएगा। ओके, चलिए ये एक अच्छी खबर है कि डॉलर के मुकाबले जो रुपए का लगातार गिरावट हो रही थी, उसमें कुछ बेहतरी हमें देखने के लिए मिलेगी। अमेरिका को लेकर अगर हम सवाल करें, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा कुछ उथल-पुथल हमने देखी है अभी जब से प्रेज़िडेंट ट्रम्प आए हैं। तो आगे जिस तरह से पोलराइज़ेशन हो रहा है, प्रेज़िडेंट ट्रम्प क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, ज़ोहरान ममदानी ट्रम्प को फ़ाशिस्ट बोलते हैं, हालाँकि अभी उनकी दोस्ती हो रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन और उन्होंने कई सारे स्टेट में इंडिपेंडेंस की भी माँग उठती है कि हम अलग से हम अपने आप को आज़ाद कराना चाहते हैं। तो आगे ये सारी चीज़ें क्या बढ़ेंगी? सिविल अनरेस्ट हम वहाँ पे बढ़ते हुए देखेंगे और 2026-27 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, उस पे इन सारी चीज़ों का क्या असर पड़ने वाला है, जो कुछ चल रहा है अभी? एम्बर, अभी अगर हम यूएस की कुंडली का विश्लेषण करें तो हुँ, अगर हम ट्रम्प की भी बात करें तो देखिए, ट्रम्प अपनी जगह पर कहीं ना कहीं तो ठीक हैं। हुँ, उन्हें मालूम है कि आज यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ डिफेंस के ही चीजें बनाई जाती हैं, बाकी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना के पास है। कभी यूएस बनाता भी था, लेकिन इतनी ज्यादा इन्होंने डिपेंडेंसी बना ली चाइना के ऊपर। अभी ट्रम्प आए हैं तो कहीं ना कहीं ही इज ए बिजनेसमैन, एक व्यापारी आदमी है।
और उसे हम्म। समझ आ गया है कि चाइना से अगर आगे टक्कर में रहना है तो यूएस को इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बड़ा करना होगा। लेकिन अभी क्या हुआ ना, आप अचानक ही आते हो और कहते हो कि अब हम इमीडिएटली कर लेंगे, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। इसी चक्कर में ट्रम्प ने अचानक टैरिफ लगाना एक्सेट्रा बढ़ाने, टैरिफ बढ़ाना घटाना, ये जो गेम चली हुई है, बहुत सारी हम्म। गलतियां करते चले गए। तो वो कहते हैं ना, इन्होंने कोई भी जंग जीती जाती है तो धीरे धीरे जीती जाती है, इन्होंने बहुत जल्दबाजी की। इंटेंशन बहुत अच्छी थी ट्रम्प की, लेकिन जल्दबाजी इतनी हुई कि इन्होंने अपने ही देश का बहुत बड़ा नुकसान भी करवाया है। और यही आगे योग भी देखे जा रहे हैं। अगले वर्ष का भी अगर हम विक्रमी संवत 2083 को जब हम अगले जो राज्य मंत्री बनेंगे और जो बाकी वर्ष शेष सारी चीजें उनको अप्लाई करते हैं यूएस की कुंडी के ऊपर, तो ये दिखाई दे रहा है कि मार्च 2026 के बाद यूएस में बहुत बड़ा गृह युद्ध, विद्रोह होने वाला है। सड़कों पर जनता उतरेगी, आगजनी की घटनाएं होंगी, ओपन शूट आउट होंगे। अब आप सोचिए किसी कंट्री में ओपन शूट आउट होंगे तो चाहे वो स्वतंत्रता की डिमांड हो, कुछ भी हो। आपने जैसे कहा कि क्रिश्चियनिटी को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अब हम्म। देखिए वो समय चला गया है। आज किसी भी देश में आप किसी पंथ समुदाय की बात कर ही नहीं सकते। आज ह्यूमैनिटी की बात होनी चाहिए। आज जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो आज जनजी ग्रुप जिनकी हम बात करते हैं, उनके लिए जिन्हें जितने भी धर्म या समुदाय या पंथ हैं, वो एक फैशन प्रक्रिया बन गई। तो हम्म। कहीं ना कहीं ठीक है, आज की जनरेशन से भी हमें कुछ सीखना होगा कि वो इन्हें बहुत ही एक कैजुअल फॉर्म में लेते हैं। और डेफिनेटली एक सिस्टम तो बनाना होगा सबको हैप्पीनेस के लिए। तो आगे यूएस का टाइम बहुत खराब है। यूएस की बात हुई है तो चाइना की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चाइना में भी हम इस तरह से लगातार जिस तरह से इकोनॉमिक डाउनफॉल हो रहा है, सिविल अनरेस्ट वहाँ पे भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये जो चाइना की डिक्लाइनिंग इकोनॉमी है उस पे इसका असर पड़ेगा, और साथ ही साथ जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी क्राइसिस, क्योंकि वहाँ पे चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, हर एक सेक्टर में हम स्लो डाउन देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें और बढ़ेंगी क्या? चाइना में सितंबर 2026 के बाद चीजें स्लो होंगी। हुँ। चाइना को युद्ध के अंदर धकेलने की भी कोशिश की जाएगी सितंबर 2026 के बाद, जो ग्रह योग बने हुए हैं। हुँ। क्योंकि अगला वर्ष जैसे मैंने कहा कि युद्धों का जी। वर्ष है। अभी चाइना का हांगकांग का जो इशू है, वियतनाम का इशू, ये सारी की सारी चीजें इन्फ्लेट होने वाली है नेक्स्ट हुँ। ईयर। अब ये बात अलग है कि चाइना एक शांत दैत्य की तरह सोया हुआ है, डिफेंस में अपनी चीजों को बड़ा करता जा रहा है। तो डेफिनेटली जब कोई ऐसा बहुत बड़ा युद्ध होगा या चाइना को धकेला जाएगा, तो देखिए चाइना को कम नहीं आंक सकते। आज की डेट में हम ये नहीं कह सकते कि वही चाइना है जो एक युद्ध हार गया था छोटी सी कंट्री से। आज चाइना को आंकलन लगाना बहुत गलत होगा। ये बात अलग है कि युद्ध होंगे, चाइना भी युद्ध में उतरेगा, चाइना का भी इकोनॉमिक डाउनफॉल होगा। देखिए कोई भी कंट्री जब युद्ध में उतरेगी तो एम्बर फाइनेंशियल डाउनफॉल तो होगा, डेफिनेटली किसी का भी होगा। जी, बिल्कुल। यूरोप में भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो सिचुएशन है वो कहीं न कहीं, चाहे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की बात हो या फिर जो माइग्रेशन इश्यू है वहाँ पर, लोग जो इमिग्रेंट्स हैं उसको लेकर, या फिर जो रिफ्यूजीज़ हैं वो मसला उठता रहता है पूरे यूरोप में कहीं न कहीं। और इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स, इकोनॉमी वहाँ पे लगातार घट रही है, और यूरोपियन यूनियन की जो यूनिटी है उसको लेकर भी बड़े सारे सवाल हो रहे, कहीं न कहीं उसमें भी उथल-पुथल है। तो ओवरऑल क्या नज़र आ रहा है पूरे यूरोप को लेकर आपको? यूरोप को अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से देखें, जब हम विश्व लग्न कुंडली का अध्ययन करते हैं 2025 की कुंडली का, तो 2026 की कुंडली अभी मैंने पूरे तरीके से स्टडी नहीं की है, लेकिन कुछ हुँ। इंडिकेशन अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं अगले वर्ष के। तो ये दिखाई दे रहा है कि 2025 तो खराब था ही था, लेकिन 2026 में यूरोप जलेगा। जो बाहर के रिफ्यूजीज आए हैं, जहाँ पर इन कंट्रीज में जो बसे हैं, अब इन्हीं हुँ। कंट्रीज में वो अपनी अपनी चलाने की कोशिशें करेंगे, अपनी सरकारें बनाने की कोशिश करेंगे, इन यूरोप के देशों को जलाने की कोशिशें करेंगे। बहुत बड़ी परेशानियां होंगी वहां पर। तो इन देशों के बीच में एंड जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट होगा। और हम ये भी नहीं कह सकते कि इस्लामिक राष्ट्र वर्सेस यूरोपियन कंट्रीज, जी नहीं। इस्लामिक राष्ट्र आपस में भी लड़ मरेंगे। योग ही ऐसे बने हुए हैं।
कोई ये नहीं कह सकते कि कोई एक वर्ग है तो अपने हितों के लिए आपस में इकट्ठा हो जाएंगे। 2026 ऐसा ही है कि जिसके जहां पर जिसको अपने हित दिखाई देंगे नीति के हिसाब से, वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए भाई भाइयों का खून बहाएंगे अगले वर्ष। तो ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि 2026 25 से भी, क्योंकि 25 को लेकर भी सारे एस्ट्रोलॉजर्स और जो भविष्यवाणियां थी, 25 को भी सब लोग कह रहे थे कि 25 अच्छा वर्ष नहीं रहेगा ओवरऑल। 26 उससे भी आगे खतरनाक होने वाला है, हम ये कह सकते हैं। 25 ट्रेलर था और 26 में जो मैच फाइनल होना है वो तो 2026 में ही होना है। जब मैं कह रहा हूँ कि ये युद्धों का वर्ष होगा 2026, तो जो फाइनल मैच होना है वो तो 2026 में होगा। और 2027 की तो आज अभी बात मैंने की ही नहीं है एम्बर। आगे योग और भी ज्यादा खतरनाक है 2030 तक, उनके बारे में कभी आराम से बात करेंगे। जी, जी, जी। एक और सवाल बस, प्रधानमंत्री मोदी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ और कई सारे बड़े लीडर्स हैं जिनको लेकर जनता के बीच में बहुत उत्सुकता रहती है कि एक तो ये योगी जी अगले पीएम बनेंगे, नहीं बनेंगे, मोदी जी आगे और उनका कार्यकाल कितना लंबा चलेगा, और शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर, क्योंकि बड़ा अच्छा काम वो करते आए हैं, उनको लेकर भी ये सवाल रहता है। तो आप इन अगर हम इन लीडर्स की बात करें तो क्या भविष्य आपको नज़र आता है पॉलिटिकल करियर में? शिवराज शिवराज चौहान जी की अगर हम बात करें तो इमोशनली बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो कनेक्टेड है मध्य प्रदेश की जनता के साथ। उन्होंने बिल्कुल। ना दिलों में आत्मा में राज किया है लोगों की। और आज भी सेंटर में जो पदवी मिली हुई है, ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में उनका जो पद है वो और ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। कुंडली में आगे अच्छे योग बने हुए हैं। एक समय था बीच में खराब था, वो आया था और चला गया। अब रही बात मोदी जी की, मोदी जी ने खुद कहा था कि जब भी कोई पार्टी में कोई नेता 75 वर्ष का हो जाएगा तो वो बड़े पद में नहीं रहेगा। लेकिन ठीक है, उनके अपने केस में ये चीज उन्होंने लागू नहीं की। तो कहीं ना कहीं सबको ये लग भी रहा था, हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को भी, कि मोदी जी पद त्याग करेंगे और योगी जी सत्ता संभालेंगे। और आज से 7 वर्ष पहले मैंने प्रेडिक्शन दे दी थी कि अगले प्रधानमंत्री योगी जी होंगे। और ये उस समय की बात है जब योगी जी को कहीं कंसिडर किया भी नहीं जा रहा था। और क्यों नहीं किया जा रहा था? क्योंकि अभी तक जो भी प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार में बना है, उसका कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ कनेक्शन रहा है। मोदी जी को देख लीजिए। तो ये हमेशा के नियम रहे हैं कि जो भी आरएसएस कैडर से आएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो मैंने बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण किया था 2019-20 में। और मैंने तब योगी जी का नाम चूज किया था और मैंने बताया था कि यही बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। तब लोगों ने कहा भी था कि योगी जी तो आरएसएस के कभी थे ही नहीं, तो ऐसे कैसे? तो अब देखिए, इतनी सारी कुंडलियों का जब मैंने विश्लेषण किया तो योगी जी ही की ही कुंडली आज सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है। जो शुक्र की महादशा अब जो आगे उनको बड़ा पद देके जाएगी, तो थोड़ी सी पहले परेशानियां भी देके जाएंगी, जिम्मेदारियां और बड़ी देकर जाएगी। तो नो, इसमें कोई संदेह है ही नहीं एम्बर कि अगले प्रधानमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ही बनेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जनता भी ये सुनना चाहती है, जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी जी देश की कमान सँभालें। देश की जनता हर चाहे किसी भी प्रदेश चले जाएँ, आप किसी प्रदेश का चुनाव देखें, योगी जी स्टार कैंपेनर होते हैं और क्राउड पुलर हैं, हर जगह जाके वो पूरा चुनावी नक्शा बदल देते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जनता के बीच में जो उनकी प्रसिद्धि है और जनता उनको चाहती भी है आगे, तो ज़रूर जो आपकी प्रेडिक्शन है वो कहीं न कहीं सच होती नज़र आ रही है अभी से, क्योंकि जनता चाहती है ऐसा ही। प्रशांत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इतने इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस आपने दिए, सभी सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय।